गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए लिटरेचर में पोइटिक ड्रामा लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों ने इससे पहले के जो वीडियोस हैं वो नहीं देखे हों तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका जो लिंक है वो दिया हुआ है, जिसमें आप जो है वो पिछले सारे जो हैं वो वीडियोस देख सकते हैं। इसमें आजकल ग्रामर और लिटरेचर दोनों ही चीज़ें ले रही हूँ, तो पोइटिक ड्रामा जो है वो मैं इसमें करवा रही हूँ। और जो बाकी के लिंक्स हैं वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, खोल कर देख लीजिएगा। आपके लिए अगर काम के हों तो देख लीजिएगा। हाँ जी, ये हमारा लाइव एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच है, यूपी टीजीटी टारगेट टेस्ट सीरीज़ है, जो कि 23 मई से स्टार्ट हो चुका है। लेकिन ये क्योंकि प्रैक्टिस पेपर्स है, इसमें ऑन एंड अप्रॉक्स 50 टेस्ट पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं। और ये आपके लिए हेल्पफुल है अगर आप कहीं भी पढ़े हुए हैं और आप लोगों को लगता है कि भाई अब तैयारी तो कर ली, अब हमें जो है अपनी प्रैक्टिस जो है वो चेक करनी है, तो आप इस प्रैक्टिस बैच को खरीद के, ऑब्वियसली दिस इज़ पेड, इसे खरीद कर अपना जो है वो प्रैक्टिस को चेक कर सकते हैं। इसमें आपके पास जो नोट्स हैं वो हार्ड कॉपी में जो है वो जाते हैं। इसके जो टेस्ट पेपर्स के नोट्स हैं, और कोई से नोट्स नहीं, टेस्ट पेपर्स जो हैं वो हार्ड कॉपी में जाते हैं। इसके अलावा ये हमारे बैचेस हैं, ये अब हमारे पास वीडियो बैचेस ही हैं। हमारा टीजीटी का भी लाइव भी चल रहा है, मगर और ये जो है हमारे जो है ये वीडियो बैचेस है, यूपी टीजीटी, पीजीटी, TSSB टीजीटी, पीजीटी और ग्रामर का कोर्स है। इनमें सभी में जो नोट्स हैं वो आपके हार्ड कॉपी में आते हैं। इन सभी के बारे में जानकारी के लिए आपको प्ले स्टोर पे से इंग्लिश सूत्रा नाम का ऐप डाउनलोड करना होगा। इंग्लिश सूत्रा, सूत्रा में AA आता है, और उस पर सारी जानकारी आपको इस पे से मिल जाएगी। तो चलिए आप पोइटिक प्ले जो है वो स्टार्ट करते हैं। और ये रहा इंट्रोडक्शन टू पोइटिक ड्रामा। आप लोगों ने इसका नाम तो बहुत सुना होगा कि पोइटिक ड्रामा क्या होता है, तो आज मैं आप लोगों को पोइटिक ड्रामा के बारे में जो है वो बताऊंगी। पोइटिक ड्रामा के बारे में बताते हैं। पोइटिक ड्रामा होता क्या है? कंबाइंस बोथ द क्वालिटीज ऑफ पोइट्री एंड ड्रामा दैट गिव डीप इम्पैक्ट ऑफ ड्रामेटिस्ट इमोशंस ऑन द रीडर्स। पोइटिक ड्रामा जो होता है इसके अंदर पोइट्री की और ड्रामा की दोनों की क्वालिटीज होती हैं। Poetry combined with drama increases seriousness in tragedy and actor feels comfortable to learn poetic dialogue. अगर ड्रामा में पोइट्री को हम मिक्स कर देते हैं तो इससे क्या होता है, ट्रेजेडी की सीरियसनेस बढ़ जाती है और एक एक्टर जो होता है कंफर्टेबल फील करता है अपने डायलॉग्स में। द ग्रेटनेस ऑफ वर्स ड्रामा हैज नाउ बीन वेल रिकॉग्नाइज्ड। आप लोगों ने पोइटिक ड्रामा के बारे में सुना होगा, जैसे जो मिल्टन का सैमसन एगेनिस्टिस है, दैट इज अ पोइटिक ड्रामा। मिल्टन ने तो उसे एक जो है वो एक पोएम ही कहा था, दैट्स अ पोइटिक ड्रामा। और इसके अलावा जो विलियम वर्ड्सवर्थ का बॉर्डर्स है वो भी एक पोइटिक ड्रामा है। तो ये पोइटिक ड्रामा आखिर होते क्या है, कहाँ से आए ये पोइटिक ड्रामा में और प्रोज ड्रामा में क्या अंतर होता है? क्या पोइटिक ड्रामा एक अलग जॉनरा है और प्रोज ड्रामा एक अलग है? तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हमें जो है जानना है। तो पोइटिक ड्रामा में जो होती है क्वालिटीज, ड्रामा और पोइट्री दोनों की क्वालिटी होती है। और पोइटिक ड्रामा की जो ये ग्रेटनेस है हैज नाउ बीन वेल रिकॉग्नाइज, अब बहुत रिकॉग्नाइज की गई है, क्योंकि ये जो केओटिक वर्ल्ड है, द पोइटिक ड्रामेटिस्ट डज नॉट ब्रिंग द कैरेक्टर्स नियर टू अस नॉर ही ट्राइज टू इम्प्रेस अस। कि ये जो पोइटिक ड्रामा का जो राइटर होता है, ना तो वो हमें इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और ना ही कैरेक्टर्स को हमारे करीब लेकर आता है। इनफैक्ट ही अटेम्प्ट्स टू मेक अ ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन अस एंड द रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड। हमारी दुनिया में और जो वो ड्रामा की दुनिया, उसमें अंतर दिखाते हैं। ही विशेस टू कट अस अवे फ्रॉम आवर रियलिस्टिक वर्ल्ड। वो हमें एक नई दुनिया में, एक अलग तरीके की दुनिया में लेके जाते हैं और हमारे रियलिस्टिक वर्ल्ड से, एंड डिप्रीव अस फ्रॉम सीइंग द रेप्लिका ऑफ द वर्ल्ड ऑन द स्टेज टू रेज अस टू सम अनफेमिलियर एसोसिएशंस व्हिच कैन बी हेल्पफुल इन डिटैचिंग द इंडिविजुअल्स फ्रॉम हिज फेलो एंड मेक अस फील हिम द फ्लो ऑफ इनर लाइफ। ये ऐसा किया जाता है, क्यों किया जाता है कि जब हमें रियलिटी से दूर ले जाया जाता है तो एक डिटैचमेंट की फीलिंग आती है और तब हम इनर लाइफ को महसूस कर पाते हैं। द पोइट्री इन वर्स ड्रामा इज इनहेरेंट इन द स्ट्रक्चर। पोइट्री ऐसा नहीं है कि बाहर से ठूसी जाती है, वो उसके स्ट्रक्चर में होती है। Poetry is not in any part of the play, in any one of its element, but all the elements act in cooperation in the poetic. Poetry base होती है, उसमें सारे elements जो हैं वो काम करते हैं। In the 20th century, T.S. Eliot gave the theatre a workable dramatic verse and has done more than any other playwright of this century
to get an audience to accept this verse without prejudice. There has been a great variety in the poetic form drama of the 20th century. T.S. Eliot ने जो प्लेज लिखे हैं वो ड्रामेटिक जो है प्लेज हैं. अब अगर हम अंतर समझना चाहें दोनों में अंतर क्या है. वर्स ड्रामा, लिरिकल ड्रामा, पोएटिक ड्रामा, कैरेक्टर टॉक इन वर्स, लयात्मक भाषा में बोलते हैं, जबकि प्रोज ड्रामा में कैरेक्टर्स प्रोज आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं. प्रोज ड्रामा कॉन्सेंट्रेट्स इट्स इमिटेशन ऑन द आउटर मोस्ट रियलिटी. प्रोज ड्रामा में जो बाहर का जो वर्ल्ड है, जो रियल वर्ल्ड है, उसको कॉपी किया जाता है, जबकि जो पोएटिक प्ले होता है उसमें इनर मोस्ट, उसमें हमारे इनर मोस्ट इमोशंस को दिखाया जाता है. Poetic drama induces deepest sense of joy in life and strongly reminds its witness that they have the power of being conscious of their own life. कि poetic drama में एक deepest sense होता है, एक खुशी, एक joy का sense होता है, और वो हमें remind कराता है कि वो the power of being conscious of their own lives, while in that they have the power of being conscious. कि पोएटिक ड्रामा में एक वो एहसास दिलाते हैं कि दे हैव देयर ओन लाइव्स, जबकि प्रोज ड्रामा में जो बाहर की रियलिटी है केवल वही होता है. थ्रू इट्स पोएटिक इक्विपमेंट पोएटिक ड्रामा गिव्स अ सेंसुअस जॉय. पोएटिक ड्रामा, क्योंकि पोएट्री जो होती है ना, टचेस हार्ट रादर देन हेड, जबकि प्रोज ड्रामा जो होता है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देता है. अब पोएटिक ड्रामा की अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें तो पोएटिक ड्रामा अपने जो ऊंचाइयों पर पहुंचा था एलिजाबेथन इंग्लैंड में, क्योंकि पोएट्री जो है इस समय मीडियम था ड्रामा का. ठीक है जी. एस्किलस, सोफोक्लीज एंड यूरिपिडस ये ग्रीक राइटर्स थे जिन्होंने ग्रेट पोएटिक प्लेज लिखे हैं, विच वर सैचुरेटेड विद इंटेंस, जिनमें इंटेंस इमोशंस भरे हुए होते थे. द एडवेंचरस स्पिरिट ऑफ द एज कैन नोवेयर बी सीन मोर क्लियरली. एडवेंचर, एक रोमांचक स्पिरिट जो है वो देखने को कहाँ मिलती थी? ड्रामेटिक पोइट्री में देखने को मिलती है. अगर आप एपिक पढ़ते हैं तो एपिक जो है एक नैरेटिव पोएम होती है. होता क्या है? एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है, लेकिन उसमें जो है वो एक हीरो की कहानी बताई जाती है. तो वो जो है जो ये पोइट्री होती है ये हमारे इमोशंस को टच करती है. और जो ड्रामा है, जो प्रोज ड्रामा होता है, वो आउटर रियलिटी को दिखाता है एंड वी कनेक्ट विद द कैरेक्टर्स because of the similarity of the emotions. ठीक है. अब though the heroic couplet was used by Shakespeare in A Midsummer Night's Dream, the popularity of blank verse was all. शेक्सपियर का Midsummer Night's Dream जो है that is considered a poetic play, और उसमें उन्होंने जो है वो ब्लैंक जो है हीरोइक कपलेट का यूज किया है. हालांकि ब्लैंक वर्स भी जो है शेक्सपियर के टाइम में काफी ज्यादा यूज की जाती थी. शेक्सपियर ने खुद ने अपने प्ले में ब्लैंक वर्स का ही प्रयोग करा है. Shakespeare started his literary career as a poet, but when he was engaged in writing plays, he did not discard poetry and brought out a fine combination. शेक्सपियर ने अपना लिटरेरी करियर एज अ पोएट, भाई उन्होंने जो है लिटरेरी करियर अपना ऐसा, ये नहीं है कि पोएट से, उसमें ही यूज्ड टू राइट पोएम्स. जब उन्होंने प्लेज लिखे तो उन्होंने पोएट्री और प्लेज को जो है वो मिक्स कर दिया. शेक्सपियर के बाद देयर केम अ स्टेडी डिक्लाइन इन पोएटिक ड्रामा. पोएटिक ड्रामा में बहुत डिक्लाइन आया. वेबस्टर जो है उन्होंने उस हाइट को टच किया, और फिर मिल्टन ने एक अपना वर्स ड्रामा लिखा है दैट इज सैमसन एगेनिस्टस, और उन्होंने खुद भी इसे एक ड्रामेटिक पोएम जो है वो कहा है. पोएटिक एंड पर्सनल अपील विद इंटेंसिटी अनइक्वल्ड एक्सेप्ट इन दांतेज. मिल्टन की जो ये जो वर्क है, जैसे क्लोजेट ड्रामा है तो ये इसमें उन्होंने ग्रीक ट्रेजेडी को ही लेकर आया है. सैमसन एगेनिस्टस में पोएटिक एंड पर्सनल अपील जो है उनको उसमें, मतलब ये शेक्सपियर के बाद मिल्टन ने जो ये ड्रामा लिखा है सैमसन एगेनिस्टस, ये एक वर्स प्ले है. ये क्लोजेट ड्रामा है, वर्स प्ले है. पोएटिक ड्रामा उन्होंने कहा है क्योंकि इसमें ड्रामा के एलिमेंट्स हैं मगर पोइट्री के इमोशंस भी है. During the 18th century, verse drama became an almost homely wave and several reasons became the cause of its decline. 18वीं सेंचुरी में इसका डिक्लाइन हुआ, और इसके बाद ओनली ड्राइडन wrote ड्रामा इन वर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ड्रामेटिस्ट. ड्राइडन ने लिखा है. 18वीं सेंचुरी वैसे भी प्रोज की सेंचुरी कहा जाती है, तो उस समय में कहाँ ये जो पोएटिक ड्रामा को स्थान मिलता. हालांकि ड्राइडन ने लिखा है.
19th century was also not so strong in dramatic writings. 19वीं सेंचुरी में भी इतना स्ट्रांग नहीं था, मगर जो रोमांटिक राइटर्स है उन्होंने लिखा है. विलियम वर्ड्सवर्थ का बॉर्डरस है, शेले का चेंची है, ये ड्रामेटिक जो है ये पोएटिक प्लेज है, वर्स प्लेज है ये. द चेंची वॉज अ फाइन प्ले टेकन फ्रॉम एक्चुअल हिस्टोरिकल एपिसोड. शेले का जो चेंची है ये एक्चुअल हिस्टोरिकल उस पर लिया गया है. और शैले का प्रोमैथ्यूज अनबाउंड जो है एक मास्टरपीस है, मगर रियल ड्रामा की स्पिरिट इनमें देखने को नहीं मिलती. लेट 19th सेंचुरी में ब्राउनिंग, टेनिसन, स्विनबर्न, मैथ्यू आर्नल्ड, इन्होंने एक्सेसिवली बैड लिटरेरी सेंस थ्रू देयर वर्क्स एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देयर वर्क्स वर इमिटेशन ऑफ ग्रीक क्लासिक ड्रामा. इनके जो वर्क्स हैं वो ग्रीक्स को जो है इमिटेट करते हुए. लेकिन 20th सेंचुरी में वर्स ड्रामा फिर से खिला, और जो है इसमें द टू पोएटिक ड्रामेटिस्ट who had great theatrical success are Stephen Phillips and Elroy Flecker. दो जो पोएटिक ड्रामेटिस्ट हैं वो ये हैं स्टीफन फिलिप्स एंड एलरॉय, और जिन्होंने have attempted to infuse religious spirit in poetic drama. गॉड एंड मैन के बीच में रिलेशनशिप इन्होंने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है. Religion has become the chief factor of modern poetic drama because they feel religion as the solution of modern. आज के जो पोएटिक ड्रामा है उनमें मेन थीम है रिलीजन. क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि आज के समय में जो समस्याएं हैं उनको किससे सॉल्व किया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ रिलीजन. एंड दे हैव इंट्रोड्यूस केल्टिक माइथोलॉजी एंड आयरिश एटमॉस्फेयर इन देयर प्लेस. स्टीफन फिलिप्स, जेम्स एलरॉय फ्लैकर, लॉरेंस मिनियन और जॉन मैसफील्ड, विल्फ्रेड विल्सन, जॉन ड्रिंक वाटर, जॉन डेविडसन, टॉमस हार्डी, इन लोगों ने ऑर्डन, ये जो है चीफ ड्रामेटिस्ट हैं जिन्होंने वर्ड्स में लिखा है. अगर हम इनकी अब एक जो है इसको बढ़ते हैं कि चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स पोएटिक ड्रामा के क्या है. द पिक्टोरियल क्वालिटी एंड एक्सेसिव सेंसुअसनेस. पिक्टोरियल क्वालिटी देखने को मिलती है. आप ड्रामा पढ़ते हैं तो आपके सामने एक इमेज बनती है. मकबेथ, वी आर मूव्ड बाय मकबेथ एंड हिज वाइफ हॉन्टेड बाय रिमोर्स. जब हम मकबेथ को पढ़ते हैं और जब डंकन की हत्या के बाद उनको बहुत अफसोस होता है, तो वो अफसोस वो शब्दों में बोल रहे हैं, दैट इज इन ब्लैंक वर्स, और हमको वो चीज पिक्चर दिख रही है. वी आर ऑल्सो मूव्ड बाय हैमलेट डेस्परेटली ट्राइंग टू सी हिज मदर इन सिन एंड डिसलॉयल्टी. The image and language presented in poetic drama make it intensely vivid. बहुत ज्यादा लैंग्वेज को विविड कर देता है, एंड द सेंस ऑफ डिस्टिल्ड ह्यूमन रियलिटी, और हम इसमें जो इनर मोस्ट फीलिंग्स हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं. इंटीमेट कोऑपरेशन बिटवीन ड्रामेटिस्ट एंड कैरेक्टर इज द हार्ट ऑफ पोएटिक ड्रामा. ड्रामेटिस्ट के बीच में और कैरेक्टर के बीच में जो एक कोऑपरेशन होता है वो इसका बिल्कुल मतलब कहना चाहिए हार्ट होता है. Unless the dramatist's imagination warms the actor's imagination, no theatrical experience can come out. जो ड्रामेटिस्ट सोच रहा है अगर वही एक्टर सोचता है तभी वो फीलिंग्स उसकी निकल कर आती है. Nothing remains to share with the audience. Poetry introduces sensory experience. Poems जो होती हैं वो हमारे senses को छूती हैं. And poetry introduces sensory experiences into drama, which always remains abstract, and along with that, it interprets the action by setting it in a large context of moral and spiritual world. Poetry जब ड्रामा में इन्फ्यूज कर दी जाती है तो वो हमें एक अदर वर्ल्ड में लेकर जाती है. The poetic dramatist must unite whole drama in a manner of analogues with music. पोएटिक ड्रामेटिस्ट को अपने ड्रामा में म्यूजिक को रखना ही पड़ता है. द ऑर्गेनिक ऑर्डर कमिंग फ्रॉम विद इन, नॉट एज टेक्निकल ऑर्डर इम्पोज फ्रॉम विद इन, इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू प्रोज, बिकॉज पोइट्री हम म्यूजिक जो है वो पोएटिक ड्रामा में ही जो है वो रख सकते हैं, प्रोज ड्रामा में नहीं, क्योंकि उसमें वो ठूसा हुआ लगेगा, लेकिन इसमें नेचुरल होता है पोएटिक ड्रामा में. The poetic dramatist's apprehension of experience is not ad hoc contrivance. The symbolic system of Ibsen's prose style is mutually exclusive, and the poetic world of Shakespeare's play, although they have different atmosphere, they belong to same planetary system. जो poetic dramatist apprehension of experience, जो ये एक symbolic system of Ibsen prose style is mutually exclusive, and the poetic world of Shakespeare's plays,
ऑल्दो दे हैव डिफरेंट एटमॉस्फेयर, दोनों ने ही अपने उसमें अपने अपने क्षेत्र में से जो है एक इनरमोस्ट फीलिंग्स को दिखाया है. रिलीजियस एटीट्यूड टू ह्यूमन लाइफ इज एसेंशियल फॉर राइटिंग. हर पोइटिक प्ले में एक रिलीजियस एटीट्यूड का दिखाया जाना जरूरी है. ऑर्डन और ईशरवुड को छोड़कर जितने भी मेजर पोइटिक ड्रामेटिस्ट हैं लास्ट 30 इयर्स के, उन्होंने रिलीजन को अपने पोइटिक ड्रामास में जरूर जो है वो रखा है. लाइक अदर काइंड्स ऑफ ड्रामा, पोइटिक ड्रामा शुड एम एट एंटरटेनिंग. हाँ, इनका भी एम ड्रामा जो है वो एंटरटेन करना ही होता है. एलिजाबेथन ड्रामा एम्ड एट जनरल पब्लिक विच ओनली वांटेड एंटरटेनमेंट. एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट जनरल पब्लिक के लिए लिखा करते थे जिनका मेन एम होता था केवल एंटरटेनमेंट. लेकिन आज के समय में जो कंटेम्प्रेरी लाइफ शुड बी द लेट मोटिव ऑफ, आज के समय में जो आज की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं वो है पोइटिक ड्रामा का, जो वो पोइटिक ड्रामा का मेन जो है वो थीम है. अगर हम इसमें यहां देखें, पोइटिक ड्रामा के एग्जांपल्स दिखा रही हूं मैं आपको. पोइटिक ड्रामेटिस्ट, नेम ऑफ पोइटिक ड्रामा: विलियम शेक्सपियर, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, रोमियो एंड जूलियट. जॉन मिल्टन, सैमसन एगनिस्टिस, विलियम वर्ड्सवर्थ, बॉर्डर्स, पीबी शेले, द चेंची, स्टीफन फिलिप्स, द किंग, हैरोल्ड, James Elroy Flecker, Hassan, John Masefield, Good Friday, A King's Daughter, Wilfred Wilson, Daily Bread and Stonefolds, John Drinkwater, The Storm, The God of Quiet, Hardy का Dynast, and W.B. Yeats का Shadowy Waters, The King's Threshold, and John Millington Synge का है The Well of the Saints, Riders to the Sea. टी.एस. इलियट का आप देखिए, अभी हमारे बात कर रहे थे कि जो मॉडर्न ड्रामा है उसमें रिलीजन को लिया जाता है. टी.एस. इलियट का मर्डर इन द कैथीड्रल जो है वो इसी चीज पर है, और फैमिली रीयूनियन, ये दोनों पोइटिक प्लेज हैं. रविन्द्रनाथ टैगोर, द पोस्ट ऑफिस एंड मुक्तधारा, ये जो है उनके पोइटिक प्लेज हैं. अब अगर हम लोग एक बार एक शॉर्ट में इसको इसमें करना चाहें कि भैया एक बार शॉर्ट में, तो मैं आप लोगों को एक बार और बताना चाहूंगी. पोइटिक ड्रामा को अगर हम ये कहें कि पोइटिक ड्रामा क्या है, तो शॉर्ट में अगर हम पोइटिक ड्रामा को समझें तो एक ऐसा ड्रामा जिसमें जो रियलिटी है वो आउटर वर्ल्ड की रियलिटी को नहीं दिखाया जाता, एक इमेजिनरी वर्ल्ड को दिखाया जाता है. पोइटिक ड्रामा में जो फीलिंग्स हैं वो ड्रामेटिस्ट की फीलिंग और कैरेक्टर्स जो है की फीलिंग जो कैरेक्टर निभाने वाला है उसकी मैच करनी चाहिए, तभी वो स्टेज पे उस चीज को दिखा पाएगा. एक पोइटिक प्ले जो होता है उसमें यूनिटी ऑफ टाइम, एक्शन एंड प्लेस है, मगर उसमें म्यूजिक जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो प्रोज का इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है. प्रोज में वो चीज छुसी हुई लगेगी, लेकिन इसमें यही चीज जो है इसका इंटीग्रल पार्ट है. तो पोइटिक ड्रामा जो होता है वो अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन बेसिकली एक इमेजिनरी वर्ल्ड को दिखाने वाले, जो रियलिटी को दिखाने वाले नहीं है, इमेजिनरी वर्ल्ड को दिखाने वाले हैं. अब चाहे वो सैमसन एगनिस्टिस हो, चेंची हो, बॉर्डर्स हो, डायनेस्ट हो, ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे पोइटिक प्लेज हैं. मर्डर इन द कैथीड्रल है, बाद के जो मॉडर्न राइटर्स हैं उन्होंने जो ये पोइटिक प्लेज लिखे हैं उनमें उन्होंने जो मेन थीम रखी है वो क्या रखी है, दैट इज रिलीजन. क्यों रखी है? क्योंकि रिलीजन उनको लगता है कि इट इज द ओनली थिंग दैट कैन सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न लाइफ. पोइटिक प्ले वेरी फेमस ड्यूरिंग एलिजाबेथन जो एलिजाबेथन पीरियड, क्योंकि जो जनरल पब्लिक थी, एलिजाबेथन पब्लिक, दे वर मेंट फॉर एंटरटेनमेंट, और जितने राइटर्स लिखा है उनको एंटरटेन करने के लिए लिखा है. एंड हाउ एक रियलिटी से एंटरटेन होने की जगह दे फेल्ट मोर एंटरटेन when they are in the imaginary world. तो ये है हमारा पोइटिक प्ले कि क्या है पोइटिक प्ले. तो मैंने आपको इसमें शॉर्ट में जो है पोइटिक प्ले के बारे में बताया है कि ये क्या चीज है,
कौन कौन से ड्रामास जो हैं वो पोएटिक प्ले में आते हैं ये मैंने आप लोगों को इसमें बताया है। एक छोटा सा टर्म है, लिटरेरी टर्म, ये पोएटिक प्ले। और पोएटिक प्ले, वर्ड्स प्ले, यही सेम चीज होती है, पोएटिक प्ले, वर्ड्स प्ले। वर्ड्सवर्थ का बॉर्डर्स को अगर पोएटिक प्ले लिखा आ जाए या पोएटिक ड्रामा लिखा या वर्ड्स प्ले आ जाए तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या एक ही चीज है? तो हाँ जी, ये एक ही चीज है, पोएटिक प्ले और वर्ड्स प्ले। और ये एक ही प्ले जो है, ये एक ही मतलब एक ही चीज के दो जो है वो ये नाम है। ठीक है, अब मैं ये देख रही थी कहीं मुझे शॉर्ट में कुछ ऐसी पॉइंट्स मिल जाए इनके तो मैं आपको इसमें भी बता दूं, लेकिन मुझे मिल नहीं रहे हैं। चलिए, काफी सारी चीजें तो मैंने इसमें बता ही दी है। और अगर कुछ और पॉइंट्स जो हैं वो मिलते हैं पोएटिक प्ले में, मेरी वो वाली किताब कहाँ है? एक और मेरे पास जो किताब है उसमें से भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें भी जो है कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे मैं आपको यहां पर ये बता रही हूं कि पोएटिक ड्रामा इज नॉट मेयरली अ ड्रामा विच इज रिटन इन वर्स बिकॉज प्रोज में ऑल्सो बी इट्स इफेक्टिव मीडियम। पोएटिक ड्रामा इसलिए नहीं लिखा जाता कि क्योंकि एक केवल एक ड्रामा नहीं होता, ये पोयम और ड्रामेटिक एलिमेंट्स का एक फ्रूटफुल मिक्सचर होता है। पोइट्री इसका इंटीग्रल पार्ट होती है, जबरदस्ती ठूसी नहीं जाती है। और पोएटिक एलिमेंट्स जो होते हैं, जो ड्रामा की स्टोरी है वो आपको जो है एक इंटेंसिटी देती है, और पोइट्री क्या करती है, दैट टचेस योर इमोशंस। पोएटिक ड्रामा हाँ, जो कुछ कुछ मेन पॉइंट्स है, पोएटिक ड्रामा अपने पिनाकल पे था कब? एलिजाबेथन इंग्लैंड में, याद रखिएगा, एलिजाबेथन इंग्लैंड में। उसके बाद 18 सेंचुरी 19 सेंचुरी में इतने पोएटिक प्लेस नहीं लिखे गए, और ये मॉडर्न एज में दोबारा से पोएटिक प्लेस जो है वो लिखे गए। और हाँ, सिर्फ इसमें जब रेस्टोरेशन पीरियड आया था तो ड्राइडन ने पोएटिक प्लेस जो है वो लिखे हैं इसके। लेकिन जब बाद में 20th सेंचुरी में, मॉडर्न एज में पोएटिक प्ले को रिवाइव किया गया। टी.एस. इलियट जाने जाते हैं अपने पोएटिक प्लेस के लिए, मर्डर इन द कैथीड्रल है, तो फैमिली रियूनियन है। तो यही इसके कुछ अलग और मेन पॉइंट थे, मैंने कहा ये भी बता दूं चलते चलते। तो ये थे पोएटिक प्ले, छोटी सी लिटरेरी टर्म जो मैंने अभी आपको बताई। अगर इससे पहले आप लोगों को अगर जैसे इसे ट्रेजेडी पढ़ाई है, और भी मैंने पोएटिक फॉर्म्स वगैरह पढ़ाई है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया, सभी चीज का जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बेल आइकन पे दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दिया गया है बेल आइकन, मेरे को पता तो था नहीं है। स्क्रीन के ऊपर देखिए, बेल आइकन में सारे लिंक्स जो हैं वो दिए हुए हैं। मैंने अपनी अकल के हिसाब से बता दिया था, अब मैंने इनसे पूछ के बताया है। बेल आइकन स्क्रीन के ऊपर देखिए, बेल आइकन पे सारे लिंक्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और जो है बस यही तक मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ, और अब मैं चलती हूँ। अब मैं क्वेश्चन के साथ आऊंगी जब आऊंगी तब। ठीक है, बाय बाय।